हेलो साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल चेक्सटर लर्नर पे। और आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक नई सीरीज़ साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जिसमें मैं आपको साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स और इसकी इन डेप्थ नॉलेज दूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले समझते हैं साइबर सिक्योरिटी है क्या? ओके, ऐसे कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी माने सुरक्षा। किसी भी चीज़ जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें हैं या पब्लिक में जो भी डोमेन में चीज़ें हैं, उनकी सुरक्षा। ओके, जब हम बात करते हैं साइबर की यानी कि डिजिटल के स्पेस में आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसकी सिक्योरिटी। चाहे आपकी वो फाइल्स हों, आपका लैपटॉप हो, आपका फ़ोन हो, नेटवर्क हो, ओके, कोई भी डिजिटल ऑब्जेक्ट या डिजिटल वर्ल्ड में रखी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा, कोई फाइल, ओके, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी हार्डवेयर, ओके, उसकी सिक्योरिटी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, उसकी सिक्योरिटी किससे? मैलिशियस अटैक से, यानी कि उन लोगों से जो आपके इस डाटा को चोरी करके उसका मिसयूज़ करना चाहते हैं, जिनको ऑथराइज़ नहीं है, ठीक है? आपने उनको ऑथराइज़ नहीं किया कि वो इस सिस्टम को यूज़ करें, आपके डाटा को यूज़ करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ़ोन है, आप उसपे पिन कोड लगाते हैं। यदि उस फ़ोन को कोई भी अननोन पर्सन लेकर के या आपके नोन पर्सन ही उठाकर लेकर के उस पे ज़बरदस्ती कोई पिन कोड डाल के उसको ओपन करने की कोशिश करेगा, वो भी एक तरह से साइबर सिक्योरिटी का ब्रीच कर रहा है। ओके? तो उनसे सुरक्षा, हम फ़ोन में पिन क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं ना ताकि वो सेफ रहे, उसमें डाटा सेफ रहे, किसी के हाथ ना लगे फ़ोन, यदि फ़ोन किसी के हाथ लग भी जाए, तो उस फ़ोन को ओपन ना कर पाए। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? हमारी वो सारी कोशिशें जो हम करते हैं अपने डिजिटल एसेट्स को, जिसमें हमारा हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर से लेकर सॉफ्ट फाइल सब कुछ आ जाता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम करते हैं दैट इज़ साइबर सिक्योरिटी। अब प्रोटेक्शन किससे करना है? उस उन सभी से करना है जो अनऑथराइज़ यानी बिना परमिशन के आपके उस हार्डवेयर को, उस सॉफ्टवेयर को, उस फाइल्स को, नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश करे। ठीक है? हार्डवेयर में सब कुछ आ गया, आपका फ़ोन हो, आपका स्मार्ट टीवी हो, आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, नेटवर्क हो, एनीथिंग। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें कन्फ्यूज़ मत होइएगा, एक होता है हमारा इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, एक होता है हमारा साइबर सिक्योरिटी। जैसे मैंने कहा साइबर सिक्योरिटी का फ़ोकस होता है डिजिटल स्पेस के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है? अभी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है? वो फ़ोकस करती है कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो डिजिटल फॉर्मेट में हो, फिज़िकल फॉर्मेट में हो, प्रिंट फॉर्मेट में हो, किसी भी तरह से इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी फ़ाइलों में रखी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी आपके नोटपैड में, डायरी में आपने लिख के जो भी डाटा रखा होगा, उनको प्रोटेक्ट करना, वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है। आपकी मेडिकल रिपोर्ट, प्रिंटेड रिपोर्ट्स हैं, वो भी एक इन्फॉर्मेशन आपके बारे में। पर्सनल डायरी वो, यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है, उनको प्रोटेक्ट करने को हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसमें वो काम करता है सीआईए ट्राइड के ऊपर। सीआईए क्या है? कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। यानी कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो कॉन्फिडेंशियल है। वो सिर्फ़ उन्हीं को एक्सेस होनी चाहिए जिनको आपने ऑथराइज़ किया है। ओके? हर कोई उस इन्फॉर्मेशन को ओपन नहीं कर सकता। आपकी बैंक की पासबुक है, आपने इसको ऑथराइज़ किया कि हाँ भाई, यही बंदा आपकी पासबुक को ओपन करके देख सकता है, तो आप उसको अलाउ करेंगे ना? आप किसी और को थोड़ी अलाउ कर देंगे आपकी उस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को कोई भी ओपन कर ले, ठीक है? इंटीग्रिटी मतलब इन्फॉर्मेशन जैसी है एक्यूरेट रहे। ऐसा नहीं है कि आपने आज अपने इंटरनेट पे गए, पासबुक हमने ऑनलाइन चेक किया अपने अकाउंट को, आज दिखा रहा है आपके पास ₹1000 थे, थोड़ी देर में चेक किया वो 1001 हो गया, फिर चेक किया वो 900 हो गया, ऐसा नहीं। जो इन्फॉर्मेशन हो वो एक्यूरेट हो, उसके पीछे लॉजिकल रीज़न हो कि हाँ, ये चेंज हुई तो क्यों हुई, किसने करी, कैसे करी, वो पूरा मेंटेन रहे। थर्ड है अवेलेबिलिटी, यानी जिस समय आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस समय वो अवेलेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपको अपना जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपको अपना ऑनलाइन अकाउंट चेक किया, बैंक अकाउंट आपने, साइट पे लिखा हुआ आ गया साइट इज़ डाउन, ठीक है? आप महीने में 4 बार ट्राई करते हैं, 4 बार में से 2 बार आपकी साइट डाउन मिलती है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल नहीं हुई ना, अवेलेबिलिटी क्लॉज़ वहाँ फ़ेल हो गया। ओके? यानी कि इन्फॉर्मेशन आपकी कॉन्फिडेंशियल रहे, ठीक है? इंटीग्रेट रहे, यानी कभी उसमें रैंडमली कोई चेंज ना आए, यदि चेंज कुछ हुआ तो उसके पीछे लॉजिकल रीज़न होगी, किसने क्यों, कब, कैसे चेंज हुआ और किसने चेंज किया, ठीक है? और वो अवेलेबल रहे, जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो वो हमेशा आपको अवेलेबल रहे।
सो क्लियर हो गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी में डिफरेंस। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक ब्रॉड स्कोप है जो डिजिटल प्लस फिजिकल वर्ल्ड दोनों जगह जो इन्फॉर्मेशन जहां जहां अवेलेबल है उनको प्रोटेक्ट करती है, उनकी सिक्योरिटी के बारे में बात करती है। साइबर सिक्योरिटी बात करती है डिजिटल स्पेस में जो भी इन्फॉर्मेशन है उनकी सिक्योरिटी के लिए। अब हम बात करते हैं मैलिशियस एक्टर्स की, यानी कि वो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, वो लोग या उनका ग्रुप समूह जो आपकी इंफॉर्मेशन को आपके हार्डवेयर, आपके सॉफ्टवेयर, ओके, आपके लैपटॉप, फोन, इन सबको हैक करके इनका अनऑथराइज यूज करना, इनका मिस यूज करने की कोशिश करते हैं, या आपके डेली ऑपरेशंस को, डेली यूज को डिस्टर्ब करते हैं, या आपसे रैंसम वसूल करते हैं, तो वो हैं मैलिशियस एक्टर, यानी कि जिनका इंटेंशन, जिनका उद्देश्य पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। जैसे पहला हम बात करते हैं हैकर्स की। हैकर्स क्या करते हैं? देखो, आप यूज तो सॉफ्टवेयर कर रहे हो, ठीक है, उसमें सॉफ्टवेयर कई तरह के, आप कोई ऐप यूज कर रहे हो, आप विंडोज यूज कर रहे हो, लिनक्स यूज कर रहे हो, या फिर आप उसमें कोई ऐप है, उबर की ऐप है, या कोई भी गोफर की ऐप है, एनी काइंड ऑफ ऐप आप फोन में यूज कर रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, एंड्रॉयड ही है, iOS है, ठीक है, तो उसमें आप जो भी यूज करो, उन सॉफ्टवेयर के अंदर कभी ना, देखो, बनाया तो उनको डेवलपर नहीं है, डेवलपर ह्यूमन बींग्स हैं, कभी ना कभी उनसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है कोडिंग के अंदर। तो उन कमियों को, उन हार्डवेयर की, उन सॉफ्टवेयर की कमियों को लेकर के, यूज करके, अनऑथराइज तरीके से आपके फोन में, आपके लैपटॉप में घुस करके, या सर्वर्स में जा करके उस डेटा को चोरी करना, ठीक है, जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं है, उनको परमिशन नहीं है, अनऑथराइज तरीके से उनको एक्सेस करना, और वहां के ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करना। जैसे बैंक में जाकर मनी ट्रांसफर कर दिया किसी अकाउंट दूसरे अकाउंट के अंदर, तो उन्होंने क्या किया? बैंकिंग को डिस्टर्ब कर दिया। इनको पता है कि बैंकिंग में के सर्वर्स में ये लूप होल है, या ये पासवर्ड उनको कहीं से मिल गया, तो उसको मिसयूज करना, वो हैकर्स हैं। अब है साइबर क्रिमिनल्स। ये क्या करते हैं? जैसे नाम आया क्रिमिनल और साइबर, यानी कि डिजिटल स्पेस में कोई भी तरह का क्राइम करना। फॉर एग्जाम्पल, आपका आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड को यूज करके नंबर ऑफ डुप्लीकेट सिम्स निकाल लेना, वो भी एक क्राइम है। आपके आइडेंटिटी को यूज करके मैं फेसबुक पे जाके आईडी बना लूं, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह उनको रीच आउट करूं, वो भी एक क्राइम है, ठीक है। किसी भी तरह का आपके आइडेंटिटी को चोरी करके आपसे फाइनेंशियल फ्रॉड करना है, लोगों से आपके नाम को उधार ले लेना डिजिटली, ठीक है, कर देना, तो ये सब क्या है? ये साइबर क्रिमिनल्स करते हैं। फिर आता है स्टेट स्पॉन्सर्ड, ठीक है। अगेन स्टेट कौन सा स्पॉन्सर करते हैं भाई? हैं, आज के जैसा आप सुन रहे हो, डिजिटल वॉर है, ओके, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे जासूसी करवा रही है, उनके सर्वर्स पे जाके हैक करवा रही है, अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। डेली हंड्रेड्स ऑफ अटैक होते हैं, एक कंट्री दूसरे दूसरे कंट्री पे अटैक करती है साइबर वर्ल्ड के अंदर, ओके। वहां से कोशिश करते हैं कि उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं, जैसे बैंकिंग, एयरलाइंस, रेलवेज, जिस पे उनको अटैक करने की कोशिश करते हैं, ताकि यदि वो अटैक कर पाए, उनमें कोई डिस्ट्रप्शन कर पाए, तो क्या होगा? लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि भाई क्या हो रहा है, मेरा बैंक सिस्टम डाउन कैसे हो गया, रेलवे साइट डाउन कैसे हो गई, फ्लाइट्स के सर्वर कैसे डाउन हो गए, मेरी टिकट क्यों नहीं मेरी बुक हो रही है। तो उससे लोगों में एक डर पैदा होगा, ओके, और डर पैदा होगा तो लोगों का जो आगे अपनी सरकार है उस पर विश्वास कम हो जाएगा। तो बहुत सी गवर्नमेंट्स ये करती हैं, गवर्नमेंट्स ये ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं अपने कंपटीटर को डाउन करने के लिए, तो वो होते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स, ओके। अब आते हैं इनसाइडर्स। इनसाइडर्स कौन? अब इसमें मैंने कहा लगा एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स, पार्टनर, यानी जो जानते हैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन, या आपका दोस्त, फॉर एग्जांपल आपके दोस्त को पता है कि आपके फोन का पिन नंबर क्या है, और मान लो आपके फोन का पिन यूज करके वो आपके पेटीएम में जाके पेमेंट करके कुछ शॉपिंग कर ले, वो भी इनसाइडर अटैक है। या आपके क्लोज फ्रेंड को पता है कि आपके क्रेडिट कार्ड का पिन क्या है, ओके, वो आपके बिना परमिशन के उससे आप शॉपिंग कर ले, दैट इज ऑल्सो इनसाइडर अटैक्स। फिर आता है मालवेयर। मालवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर, बट यहाँ पे क्या हो गया, मैलवेयर लिखा हमने, यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ओके। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी कोड, कोई भी वेबसाइट जो जिस पर उसका पर्पज ही आपको नुकसान पहुंचाने का है, ठीक है, वो सारे मॉलवेयर हैं, चाहे वो वायरसेस हो, चाहे वॉर्म हो, टॉर्जन हो, रैंसमवेयर हो, ये सब मैलवेयर्स हैं, ठीक है। या कोई भी एप्लीकेशन जो जिस पर्पज के लिए बनाई गई है, आपने उसको इंस्टॉल किया अपने फोन के ऊपर, लेकिन वो कुछ आपका डाटा चोरी करके डाटा कहीं और भेज रही है, वो भी एक मैलवेयर ही है। फिर आता है फिशर्स। फिशिंग ईमेल्स, आपको बहुत सारे एसएमएस आते हैं व्हाट्सएप पे, एसएमएस में, लिंक में, कई मैसेजेस आते हैं जिनमें होता है लिंक क्लिक करिए,
लिंक क्लिक करते क्या होता है, आपके फ़ोन से डाटा चोरी होके डाटा गायब। ओके, या आपको ऐसी वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ से आपसे आइडेंटिटी पूछेगा, आप आइडेंटिटी एंटर करेंगे अपने वहाँ पर, ठीक है? और आपका डेटा चोरी। तो वो फ़िशिंग, यानी कि आपको दाना डाला, अच्छा दाना उठाने गए, आपको पकड़ लिया। ठीक है? जैसे हम फ़िश को कैसे फ़िश को काँटा डालते हैं, फ़िश काँटा खाना खाने आती है, फ़िश को पकड़ लेते हैं, उस तरह फ़िशिंग ऐप है कि आपको एक बहुत सारा वो दिया भैया, आपको $1000 की लॉटरी बन लगी है, उस लिंक पे क्लिक करिए और लॉटरी का नाम अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए। वहाँ आप साइट पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा वो, कहेगा अपना बैंक अकाउंट एंटर करिए, ओके, पासवर्ड एंटर करिए, जबकि वो साइट उसकी मैलिशियस साइट है, उस हैकर की साइट है वो। आपने उसमें एंटर कर दिया कि हाँ, $1000 मेरे अकाउंट में आ जाएँगे, लेकिन वो आए नहीं, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा उल्टा चला गया है, वो फ़िशिंग। अब आता है बॉटनेट्स, ठीक है? ये बॉटनेट्स क्या है? ये रोबोट्स प्रोग्राम है, ऑटोमेटिक प्रोग्राम चलने वाले प्रोग्राम है जो कहीं भी इंडिपेंडेंटली रन हो सकते हैं, ओके? तो इनको यूज़ करते हैं, आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया, आपके सिस्टम के रिसोर्सेज़ यूज़ कर रहा है, आपके फ़ोन के रिसोर्सेज़ यूज़ कर रहा है। ये लोग इसको यूज़ करते हैं स्पेशली बिटकॉइन वगैरह की या ये डिजिटल करेंसी को माइनिंग करने के लिए। जाके आपके कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया जो बैक में चल रहा है। आपके कंप्यूटर के रैम, हार्ड डिस्क और सीपीयू को यूज़ करके पावर पे वो अपना काम करवा रहे हैं, हैकर्स। तो दैट इज़ बॉटनेट। फिर आता है स्क्रिप्ट किडीज़। ये कौन होते हैं? ये नए-नए जो लोग सीखने की कोशिश करते हैं, हैकिंग सीखनी है, वो कहीं से कुछ कोड सर्च करते हैं इंटरनेट पे, हैं, या फिर एआई का यूज़ करके कहीं से कोड सर्च करते हैं, उस कोड को जस्ट ट्राई करते हैं। हिट एंड ट्राई कर रहे होते हैं कि कोड कैसे काम करेगा। तो वो भी एक तरह से अटैकर्स ही हैं, गलती से अटैक कर देते हैं। पता नहीं कोड कैसे काम, टेस्टिंग पर्पज़ कर रहे हैं, कोड को टेस्ट कर रहे हैं, उसमें अटैक हो जाता है। फिर जब मैं कहता कंपटीटर्स, ओके, ऑर्गेनाइजेशंस हायर करती हैं इंटरनल कि अब हमारे जो कंपटीटर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन निकालो, उनके सर्वर्स पे अटैक करो। और ये ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन विद इन कंट्री कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री पे कंपटीटर है, उनको पता है हाँ कंपटीटर है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन स्टील करनी है, या उनको उनके ऑपरेशन को डिस्टर्ब करना है, उनके सर्वर को डाउन करना है, कुछ भी किसी भी तरह से उनको नुकसान पहुँचाना है ताकि कस्टमर पे उनका नेगेटिव इमेज जाए। तो उस तरह के कंपटीटर्स भी ये हैं। तो ये सारे हमारे मैलिशियस एक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे और हैं। मैंने आपको एक हाई लेवल बताया कि समझें कि जिनकी इंटेंशन गलत है डिजिटल स्पेस के अंदर, वो सारे आपके मैलिशियस अटैकर्स हैं। ठीक है? अब बेनिफिट क्या है? साइबर सिक्योरिटी क्यों चाहिए? ओके, कंपनियां क्यों इंस्टॉल करती हैं, क्यों प्रेफर कर रही हैं साइबर सिक्योरिटी? ठीक है, पहला पर्पस है डेटा प्रोटेक्शन। ओके, कि भाई डेटा जो आपका है वो इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका प्राइवेट डेटा है, आपका ट्रांजेक्शन डेटा है, आपका पर्सनल डेटा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो उसका मिस यूज हो गया तो आपके साथ आइडेंटिटी फ्रॉड, आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। ओके, तो पहला है डेटा प्रोटेक्शन। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ फाइनेंशियल लॉस। यदि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, ओटीपी, पिन किसी ने चोरी कर लिया तो क्या होगा? आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। आपके बैंक का ऑनलाइन अकाउंट नंबर, आईडी है, पासवर्ड है, किसी के पास चला गया तो क्या होगा? वो आपके अकाउंट में हैक करके अमाउंट चोरी कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल लॉस को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। थर्ड हमारा है बिजनेस कंटिन्यूटी। यदि किसी अटैकर ने किसी बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट डाउन कर दी, उनके सर्वर को हिट कर दिया तो क्या होगा? उनका ऑपरेशन रुक जाएंगे सारे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो किसी अटैकर ने सक्सेसफुली अटैक कर दिया रेलवे की साइट पे, उनका सर्वर डाउन कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा उससे? जो लोग उस समय टिकट बुक कर रहे हैं सब नहीं, कोई टिकट बुक नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रप्शन होगा। तो इससे बिजनेस लॉस किसका होगा? रेलवेज का। ओके, और इससे क्या होगा? उनकी रेपुटेशन लॉस होगी, फाइनेंशियल लॉस होगा। वो इम्पैक्ट ना हो इसलिए वो भी अपने पास साइबर सिक्योरिटी के सारे मेजर्स लेकर रखते हैं। फिर तीसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मालवेयर। कोई गलती से मालवेयर फैलता है, कोई जानबूझ के फैलाता है किसी वायरस को, किसी को जो इंटरनेट पर स्प्रेड हो रहा है, तो उनको रोकने के लिए लोग अपने पास फायरवॉल लगाते हैं। ओके, एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि अलग अलग टूल इंस्टॉल करते हैं ताकि वो जो आपके मालवेयर्स हैं वो सिस्टम को इन्फेक्ट ना कर पाए, नुकसान ना कर सकें। ठीक है, देन हमारा आता है सेफ गार्ड रेपुटेशन। जैसे मैंने कहा, यदि मान लो किसी बिजनेस की वेबसाइट रेगुलर डाउन ही रहती है, ठीक है, यदि फॉर एग्जांपल आपको यदि रेलवे, मैं एग्जांपल रेलवे का पावर एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत कॉमनली लोग यूज़ करते हैं, टिकट वगैरह बुक करते हैं ऑनलाइन जा करके, हैं। तो आप जाके यदि कोई टिकट बुक करना चाहें, आप जब भी जाएंगे टिकट डाउन, सर्वर डाउन, सर्वर डाउन, क्या होगा? आपके मन में उस वेबसाइट के अगेंस्ट क्या होगा कि यार ये साइट डाउन ही रहती है हमेशा। ओके, तो उसकी रेपुटेशन खराब होगी मार्केट में।
आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, ऐप बहुत स्लो है या उस ऐप से डाटा चोरी हो रहा है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने बिग बैन किया टिकटॉक को, तो वो डाटा चोरी कर रहा था, पर्सनल डाटा। तो क्या हुआ? उनकी रेपुटेशन खराब होती है। ओके, देन कंप्लायंस एंड रेगुलेंस। अभी क्या है, बहुत सी इंडस्ट्रीज में बहुत सी गवर्नमेंट ने लॉ लगा दिए हैं कि आपको जो डेटा वहाँ पे है, किस तरह का डेटा है, वो सेंसिटिव डेटा है, पर्सनल डेटा है, तो उसके प्रोटेक्शन के लॉज हैं कि आप उन डेटा का मिसयूज नहीं कर सकते। जैसे इंडिया में हमारे पास है डेटा प्रोटेक्शन एंड डेटा प्राइवेसी एक्ट है, कि जो आपको डिजिटल स्पेस में आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही हमारे पास एक यूएस में एक लॉ है, हिपा। क्या करता है, उसका पर्पज ये है कि जो मेडिकल इंफॉर्मेशन है यूएस सिटीजन्स की, उसका कोई मिसयूज ना कर सके। ओके, तो इस तरह के अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से रेगुलेशन, जैसे हमारे पास इंडिया में है क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन का पीसीआई है। ओके, तो आप जब क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपके साइड में प्रॉपर पीसीआई कंप्लायंस होनी चाहिए। यदि वो नहीं है तो आप उन पेमेंट का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते आप। ओके, तो ये चीजें हैं। फिर आता है ग्लोबल स्टेबिलिटी। अभी साइबर सिक्योरिटी के आपने प्रॉपर मेजर्स लेके अपने आप को आपने मैलिशियस अटैक से प्रोटेक्ट कर रखा है, तो क्या होगा? आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो कंट्री है, वो स्टेबल रहेगी। वहाँ कोई मिसयूज नहीं होगा इन्फॉर्मेशन का। जैसे अब आजकल बहुत लोग यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप का। ओके, व्हाट्सएप पे लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला जाते हैं, फेसबुक में मिस इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं लोग। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ टाइम के लिए उस रीजन में इंटरनेट को ऑफ कर देती है, ताकि मिसयूज में जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है इंटरनेट के ऊपर, वो ना हो। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी इसलिए भी, ताकि कोई भी किसी तरह का डिजिटल इंटरप्शन या डिजिटल मिसयूज ना हो। उससे क्या होगा, लोगों की लाइफ स्मूथ चलती रहेगी और लोगों की लाइफ में डिस्ट्रप्शन ना होगा। तो ये पर्पज है साइबर सिक्योरिटी का। यदि ये नहीं होगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि इफ साइबर सिक्योरिटी इज नॉट कंसिडर्ड प्रॉपरली, ओके, तो क्या होगा? डेटा लॉस होगा, आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, बिजनेस कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगी। ओके, आपके सिस्टम में रेगुलर अटैक रहेंगे वायरसेस के। आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन है या इंडिविजुअल की रेपुटेशन है, वो लॉस पे जाएगी, उसको धब्बा लगेगा। ठीक है, गवर्नमेंट आपकी पेनल्टी ला सकती है कि आपने अपने यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स क्यों नहीं लिए हुए ऑर्गेनाइजेशन ने, डेटा सिक्योरिटी के लिए। ओके, साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो इस तरह से ये, यदि आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं करेंगे, तो ये सब लॉस हो सकते हैं। यदि करते हैं तो ये सारे बेनिफिट भी हैं। क्लियर? तो इस पे कोई भी क्वेश्चन आपका हो, आप प्लीज कमेंट करिए। मैं आपको उसके आंसर रिस्पॉन्स दूंगा, और मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा सून, साइबर सिक्योरिटी का पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।